हेलो बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। देखिए बच्चों, आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 9 आ गई है और 26 जुलाई की जो वर्कशीट है, तो आपको वर्कशीट करने से पहले आपको अपनी डायरी में स्टूडेंट का नाम और आपके क्लास टीचर का नाम, आपका सेक्शन और स्टूडेंट आईडी सभी को लिखनी है। ओके बच्चों। उसी के बाद अपना जो वर्कशीट का वर्क है उसी को स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों। तो देखिए, आज की वर्कशीट में आपको ज्योमेट्री के बारे में बताया गया है और ज्योमेट्री में स्पेशली ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटर मतलब त्रिभुज और चतुर्भुजों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि त्रिभुजों की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज या गुण होती है और चतुर्भुजों के कौन कौन से गुण और उनके या फिर उनकी प्रॉपर्टीज होती है। ओके बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। मतलब एक रेखाखंड होनी चाहिए और कैसा होना चाहिए, वो क्लोज मतलब बंद होना चाहिए। ओके बच्चों। तो देखिए, अब इसके बाद में आपको कि बहुभुजों का वर्गीकरण उनकी भुजाओं की संख्या के अनुसार किया जाता है। 3 भुजाओं वाले बहुभुज त्रिभुज व 4 भुजाओं वाले बहुभुज क्या कहलाते हैं बच्चों? चतुर्भुज कहलाते हैं। 4 भुजाओं वाले बहुभुज क्या कहलाते हैं? चतुर्भुज। और 3 भुजाओं वाले त्रिभुज। ओके बच्चों। देखिए, जो आपको बहुभुज का जो निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा है? एक बंद आकृति और सरल रेखाओं से, बंद आकृति और रेखाखंडों से निर्माण हो रहा है। ओके बच्चों। और बहुभुज को किसके आधार पर गिना जाता है? भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है? भुजाओं के आधार। ओके बच्चों। अब देखिए, इसके बाद में आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सी आकृति बहुभुज है, कारण सहित बताइए। अब ये आकृति आपको दी गई है, तो वो कौन सी आकृति आपकी इनमें से चारों में से कौन कौन सी आकृति बहुभुज है और कौन कौन सी आकृति बहुभुज नहीं है, वो कारण सहित बतानी है आपको। ओके बच्चों। देखिए, आपको जो ए ऑप्शन दी गया है उसमें आपको जो आकृति दी गई है, पहले आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। जो आकृति फर्स्ट आपको दी गई है उसमें क्या दिया गया है? उसमें दिया गया है कि आपके पास ये क्या है, एक रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है, लेकिन ये क्या नहीं है? बंद नहीं है। उसमें देखिए, अब डेफिनेशन में देखिए सभी बच्चे कि रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती। कैसी होनी चाहिए? वो बंद भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रेखाखंड और बंद आकृति नहीं हो। इसलिए ये आकृति आपकी क्या होगी? ये आकृति आपकी बहुभुज नहीं होगी। ओके बच्चों। अब देखिए, ऑप्शन नंबर बी में आपको रेखाखंड दिए गए और रेखाखंडों से क्या है? ये एक बंद आकृति है, इसलिए यह आकृति क्या होगी? एक बहुभुज होगी। ओके बच्चों। इसका कारण यही है कि यह रेखाखंडों से बंद आकृति है, इसलिए यह क्या है? एक बहुभुज है। इसने बोला है ना आपको, इसने बोला है कि कारण सहित बताइए, तो यही कारण आपको लिखना है। ओके बच्चों। अब देखिए, जो आपको क्या है, जो ये ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ये क्या है? ये एक बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें रेखाखंड यूज़ नहीं किए गए। इसमें क्या यूज़ नहीं किए गए? रेखाखंड। यह क्या है? यह एक आपकी गोल आकृति है, इसमें आप रेखाखंड नहीं दिए गए, इसलिए यह क्या है बच्चों? बहुभुज नहीं है। ओके बेटा। अब देखिए, इसके बाद में आपको जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ये क्या है? देखिए, आपको सभी को क्लियरिटी से देखिए, आपके रेखाखंड दिए गए और बंद आकृति है, तो मतलब ये भी आपके रेखाखंडों से बनी हुई एक बंद आकृति है। ओके बच्चों। इसलिए यह क्या है? एक बहुभुज है। ओके बच्चों। अब देखिए आप, इसके बाद में इसमें हम कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं अभी, और ये आपका कलर भी चेंज हो गया है। ओके बच्चों। अब देखिए आप, आपको नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है, नेक्स्ट परिभाषा है आपकी कि भुजाओं की लंबाई व कोणों के आधार पर, भुजाओं की लंबाई व कोणों के आधार पर आपको क्या करना है?
त्रिभुजों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। मतलब भुजा और कोण, मतलब साइड और एंगल के आधार या बेस पर आपको ट्राइंगल का क्या करना है, ट्राइंगल को डिफाइन करना, उनको वर्गीकरण करना। ओके बच्चों, देखिए अब आपके पास सभी बच्चों को दिख रहा होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और देखिए अभी आपको दिया गया है फर्स्ट डेफिनेशन कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के आधार पर और त्रिभुजों का नाम है। मतलब त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के आधार पर आपको क्या दिए गए, ये त्रिभुजों के नाम दिए गए। ओके बच्चों, देखिए आपको जो फर्स्ट त्रिभुज जो आपको फर्स्ट डेफिनेशन दी गई है वो क्या है कि तीन भुजाओं की असमान लंबाई। मतलब ऐसा आपको एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो, असमान, मतलब अलग अलग हो, थ्री साइड्स की लेंथ क्या हो, डिफरेंट, वो क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज। वो क्या होगा बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज। ओके बच्चों, अब देखिए आपको सेकंड डेफिनेशन क्या दी गई है। सेकंड डेफिनेशन आपको दी गई दो भुजाओं की लंबाई के आधार पर। मतलब दो भुजाओं की लंबाई कैसी हो, समान हो। यदि दो भुजाओं की लंबाई समान हो तो वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजाओं की लंबाई समान तो समद्विबाहु। समद्विबाहु का ही मतलब है सम प्लस द्वि मतलब दो प्लस बाहु मतलब भुजा। दो भुजा कैसी हो, समान हो। और विषमबाहु का मतलब क्या होता है बच्चों, विषमबाहु का मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो, अलग अलग हो। तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो बच्चों, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो। ओके बच्चों, अब देखिए जो आपको ऑप्शन नंबर सी दिया गया है क्या, अब देखिए आपको जो सी नंबर पॉइंट दिया गया वो क्या है, तीन भुजाओं की समान लंबाई। तीन भुजाओं की लंबाई समान हो तो वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाओं की लंबाई समान होने पर क्या होगा बच्चों, समबाहु त्रिभुज। ओके बच्चों, ये देखिए ये तो आपको जो आपको ये त्रिभुज दिए गए हैं वो किसके आधार पर दिए गए हैं, भुजाओं के आधार पर। ओके बच्चों, भुजाओं के आधार कि यदि आपकी असमान लंबाई हो तीनों तो विषमबाहु त्रिभुज, दो भुजाओं की लंबाई समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज, और तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो तो समबाहु त्रिभुज। ओके बच्चों, अब देखिए अब आपको देखना है कि त्रिभुज के कोणों के प्रकार। अब आपको त्रिभुज के कोणों के प्रकार के आधार पर त्रिभुज का नाम देखना है। मतलब आपको त्रिभुज के वहाँ पर तो आपको क्या दी गई थी, वहाँ पर आपको त्रिभुज की भुजा या साइड दी गई थी। यहाँ पर क्या दिया जाएगा, यहाँ पर आपको त्रिभुज के कोण दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको भुजा नहीं दी जाएगी, यहाँ पर त्रिभुज के आपको क्या दिए जाएंगे बच्चों, कोण दिए जाएंगे। और उसके आधार पर ही आपको क्या करना है, उसके आधार पर ही आपको त्रिभुज का नाम बताना है। ओके बच्चों, अब देखिए आपको जो फर्स्ट नंबर दिया गया है उसमें क्या दिया गया है कि प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। यदि कोई त्रिभुज, यदि तीनों कोण न्यून कोण, मतलब न्यून कोण का मतलब क्या होगा बच्चों कि उसका प्रत्येक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। ओके बच्चों, तो वो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। और यदि एक कोण समकोण हो तो वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज। ओके बच्चों, यदि एक कोण समकोण हो तो वो समकोण त्रिभुज, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो वो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। और एक कोण अधिक कोण हो, मतलब एक कोण कितना हो, 90 डिग्री से बड़ा हो तो वो क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज। ओके बच्चों, ये किसके आधार पर है, ये भुजाओं के आधार पर नहीं है, ये आपके कोणों के आधार पर है। किसके आधार पर है, कोणों के आधार पर है। ओके बच्चों, देखिए आपको त्रिभुजों के दो प्रकार, भुजाओं या साइड के आधार पर, एंगल या कोणों के आधार पर बताया गया है। और इसको आप अच्छे से समझें क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में जो MCQ क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से आपको दे दिए जाएंगे। ओके बच्चों, अब देखिए अब आपको इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का भुजाओं की लंबाई व कोणों के प्रकार के आधार पर क्या करना है, नामकरण करना है। आपको कुछ त्रिभुज दिए गए हैं और उनको आपको कुछ त्रिभुज आपको भुजाओं के आधार पर दिए गए और कुछ त्रिभुज किसके आधार पर दिए गए, कुछ त्रिभुज कोणों के आधार पर दिए गए। तो आपको क्या करना है, उनका नाम लिखना है। ओके बच्चों, देखिए अभी आप बताइए, मैंने अभी आपको डेफिनेशन भी बताई थी।
अभी मैंने आपको क्या बताई थी, डेफिनेशन। अब देखिए आपको जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो क्या है, यदि आपको ये साइड भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये साइड 10 सेंटीमीटर है और ये एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा बच्चों, समकोण त्रिभुज होगा। ओके बच्चों। और जो आपको फिगर नंबर बी दिया गया है वो क्या है, आपकी इस साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इस साइड की लेंथ 15 सेंटीमीटर और इस साइड की लेंथ 9 सेंटीमीटर है। इस साइड की लेंथ कितनी है बच्चों 9 सेंटीमीटर। यदि आपको मैंने बताया था यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो, अलग अलग हो, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो, अलग अलग हो, तो वो क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज। वो क्या होगा बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज। तो ये क्या होगा, देखिए आपको जो वर्कशीट करके भेजनी है उसमें नाम भी लिखना, मैं चेक करूँगा प्रत्येक बच्चे का। तो इसमें आपको नाम लिखना समकोण त्रिभुज, जो आपको ये नीचे देखिए आपको इसमें यहाँ पर लिखना है समकोण त्रिभुज और यहाँ पर लिखना है विषमबाहु त्रिभुज। ओके बच्चों। अब देखिए जो आपको फिगर नंबर सी दिया गया है वो क्या है आपके लिए, कि इस साइड की लेंथ 5.2 सेंटीमीटर, इस साइड की लेंथ भी 5.2 सेंटीमीटर और इस साइड की लेंथ भी 5.2 सेंटीमीटर दी गई है। मतलब आपका क्या है, इसका मतलब ये है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई, तीनों साइड की लेंथ क्या है, इक्वल है, मतलब समान है। तो वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। वो क्या होगा बच्चों, समबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है समबाहु त्रिभुज। ओके बच्चों। अब देखिए अब आप देखिए आपने ये तो क्या पढ़ा, ये आपने पढ़ा त्रिभुजों की प्रॉपर्टीज। अब पढ़ोगे आप क्या, चतुर्भुजों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए चतुर्भुजों को उनके गुणों के आधार पर हम कैसे वर्गीकरण करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको चतुर्भुज का नाम और यहाँ पर उसके गुण दिए गए हैं। ओके बच्चों। देखिए आपको प्रत्येक पॉइंट को मैं क्लियर करके समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी एग्ज़ाम होगी MCQ बेस, उसमें से आपसे किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ यदि आपकी थ्योरी या क्लियर होगी तो आप क्वेश्चन ऑटोमेटिक कर लोगे। यदि आपकी थ्योरी ही क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ओनली क्वेश्चन करने से ही बेस मजबूत नहीं होता। यदि अभी तो आपकी 9th क्लास है और यही टॉपिक आपके 10th क्लास में भी है, यही टॉपिक आपके 10th क्लास में भी है। तो यदि आप 9th में अच्छे से समझोगे तो 10th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बच्चों। अब देखिए आपको दिया गया है कि समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में देखिए कि भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों, कि भुजाओं का एक युग्म क्या हो, समांतर हो। ओके बच्चों। अब देखिए समांतर चतुर्भुज, आपको क्या समांतर चतुर्भुज में आपको क्या दिया गया है कि सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं क्या दिया गया है, सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर होती है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जैसे आपके सपोज ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या दिया गया है, सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर होगी। इस भुजा के सम्मुख भुजा ये है तो ये दोनों बराबर होगी। इस भुजा के सम्मुख भुजा ये है तो इस भुजा के दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस कोण के सम्मुख कोण ये है बेटा और इस कोण के सम्मुख कोण ये है। और विकर्ण कैसे खींचेंगे, देखिए विकर्ण, एक विकर्ण दूसरा विकर्ण, ये क्या हो गए, दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं यहाँ पर। ओके बच्चे। ओके। अब देखिए ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। अब देखिए आयत में आपको क्या दिया गया, आयत में दिया गया समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। मतलब जो समांतर चतुर्भुज में डेफिनेशन बताई गई थी वो तो आपके इसमें सारे गुण होते हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है और विकर्ण बराबर माप के होते हैं। मतलब इसमें अलग से क्या होता है कि
समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी नहीं है, लेकिन आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और विकर्ण बराबर माप के होते हैं, उसमें क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसमें दोनों विकर्ण बराबर बराबर लेंथ के होते हैं। ओके बच्चे, अब देखिए आपको समचतुर्भुज, अब क्या है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी सभी बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि इसी की प्रॉपर्टी ज़्यादातर चतुर्भुजों में चलती है। ओके बच्चों, तो इसलिए समांतर चतुर्भुज के तो सभी गुण होते हैं और सभी भुजाएं बराबर होती है। सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। ओके बच्चों, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। अब देखिए आपको वर्ग दिया गया। वर्ग में क्या दिया गया कि समांतर चतुर्भुज आयत व समचतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। मतलब वर्ग में समांतर चतुर्भुज, आयत व समचतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। अब देखिए इसमें, अब देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथनों के आधार पर आपको देखना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। ओके बच्चों, देखिए आपको स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया है कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अभी आपने देखा था कि समांतर चतुर्भुज में यह का प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है, लेकिन आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है बच्चे, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है और दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके बच्चे, तो यह क्या है आपका सत्य है। यह क्या है बच्चे, सत्य है। अब देखिए आपको इसमें मैं लिख रहा हूँ ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब सत्य और फॉल्स का मतलब गलत। तो ये क्या है आपका ट्रू। ओके बच्चे, अब देखिए सभी आयत वर्ग होते हैं। इसमें क्या दिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया गया है, इसमें दिया गया है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत आपके वर्ग कैसे हो सकते हैं, यदि यह क्या है आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सभी आयत वर्ग तभी हो सकते हैं जब आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो, बराबर हो। सिर्फ एक यही कंडीशन में सभी आयत वर्ग हो सकते हैं, लेकिन इसने दिया है कि सभी आयत वर्ग होते हैं और कोई कंडीशन नहीं दी है, तो ये क्या है, गलत कथन है। ओके बच्चे, सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। इसमें दिया गया है कि एक वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर काटते हैं एक दूसरे को। ओके बच्चे, तो ये क्या है आपका, ये भी आपका ट्रू है। ओके बच्चे, अब देखिए एक समांतर, अब क्वेश्चन नंबर 4, एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में मैंने आपको क्या बताया था अभी, प्रॉपर्टी जब मैंने समझाई थी तब, कि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती समांतर चतुर्भुज की। ओके बच्चे, आपको क्या दिया गया था, समांतर चतुर्भुज की, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ये क्या है आपका गलत। ओके बच्चे, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। अब इसमें क्या है, यह सही है, यह क्या है आपका ट्रू कथन है। यह ट्रू क्यों है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, इसका मतलब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया गया था कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ये क्या है, ट्रू है। सभी वर्ग क्या नहीं होते, समांतर चतुर्भुज नहीं होते। ये क्या है आपका बच्चों, ट्रू है। कैसे ट्रू है, आपको इसमें आपको समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज में बताया गया था कि इसकी आमने सामने की भुजाएं तो क्या होती है, समांतर होती है और बराबर होती है। और इसका सम्मुख कोण क्या होता है,
इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन इसमें इसके विकर्ण को लेकर ऐसी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो वर्ग की प्रॉपर्टीज़ को क्या करे, सेटिस्फाई या संतुष्ट करे। इसलिए क्या, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। और क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया गया कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। क्या यह सत्य है? अभी आपने देखा था समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज और आयत की प्रॉपर्टीज। आयत की प्रॉपर्टीज क्या थी? आयत की प्रॉपर्टीज थी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होना कोई ज़रूरी नहीं है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सत्य बात है। आयत में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण का बराबर होना ज़रूरी नहीं है। तो क्या सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं? नहीं। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये फॉल्स, गलत। ओके, देखिए बच्चों, तो आपकी जो वर्कशीट नंबर 9 थी, इसका मैंने सॉल्यूशन आपको समझा दिया है और उम्मीद है कि आप सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, आपकी MCQ जो वीडियो बनेगी, जो पार्ट 3 आएगा, उसमें इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं उठाऊंगा और मैं आपको बता रहा हूं पहले कि इसलिए आप इसकी सभी पॉइंट्स को क्या करें, अच्छे से याद कर ले। और आपकी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। ओके बच्चों, धन्यवाद। और सभी बच्चे इस मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सभी में सब्सक्राइब भी करवाए, जिससे अपने फॉलोवर्स बढ़े, व्यूज़ बढ़े। और अपने दोस्तों से कहे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट्स करें। ओके बच्चों, और आपके साथी है उन्हें भी बताएं कि हमारे सर वीडियो बनाते हैं। ओके बच्चों, और आपका सितंबर में होने वाली जो एग्ज़ाम है उसके लिए MCQ का फाइट चल ही रहा है और उसे सभी स्कूल के सभी बच्चे अच्छे से रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं। ओके बच्चों, तो देखिए